और हाँ, प्यार भी है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें दो विपरीत स्वभाव के लोग जिंदगी भर साथ रहने के लिए बन जाते हैं, या यूं कहो कि बाध्य हो जाते हैं। कभी हम खुद अपने लिए खुशी खुशी पिंजरा चुनते हैं और कभी घर वाले। मीरा और समीर ऐसे ही विपरीत स्वभाव के दो प्राणी वैवाहिक बंधन में बंध गए। मीरा चुलबुली, बहुत बोलने वाली, रोमांटिक स्वभाव और कुछ कुछ फिल्मी थी। वहीं समीर बिल्कुल उदासीन व्यक्ति। उसका नीरस व्यवहार देखकर मीरा को शादी के कुछ दिन बाद से ही शिकायत रहने लगी थी। जब कभी वो कुछ ऐसे पूछती कि सुनो, इस साड़ी में मैं कैसे लग रही हूँ, समीर फोन में देखते हुए वाह, गजब, बहुत सुंदर। अच्छा, समीर को गुस्से में घूरते हुए, ये रंग कैसा लग रहा है मुझ पर? मस्त। क्या मस्त? बिना देखे ही बोल देते हो, पागल समझा है क्या? पैर पटकते हुए मीरा दूसरे कमरे में चली जाया करती। कभी मीरा प्यार से पूछती कि कौन सी ड्रेस पहनूं आज पार्टी के लिए, तो समीर का वही ढिलमुँ रवैया ही होता। कुछ भी पहन लो, कपड़े ही तो हैं। समीर को लगता, अब इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। मैं तो नहीं पूछता कभी कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं क्या पहनूं। पत्नियों की तारीफ वाली भावनाओं को समझना समीर के लिए नामुमकिन था। कभी कोशिश भी करता तो मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता कि मीरा खुश होने की बजाय और नाराज हो जाती। दरअसल समीर को दिल की बातों को शब्दों में उतारना नहीं आता था। सुनो, आज मौसम कितना रोमांटिक है। हल्की बारिश में बाइक में लॉन्ग ड्राइव पर चलें क्या? अक्सर मीरा बड़ी उत्सुकता से पूछती। अरे नहीं यार, इस मौसम में नींद बहुत अच्छी आती है। थोड़ा खिड़की का पर्दा लगा दो, अंधेरा भी हो तो सोने का मजा दोगुना हो जाता है। मीरा गुस्से में मशगूलती समीर को, और कर भी क्या सकती थी ऐसे उदासीन पति के साथ। अच्छा सुनो, तुमको शादी से पहले कोई लड़की पसंद आई कभी? ना बाबा ना, मैं तो लड़कियों से बहुत दूर रहता था। कौन गर्लफ्रेंड बना के मुसीबत पाले, मतलब कौन उनके नखरे उठाए। मेरे दोस्तों की थी, लेकिन परेशान रहते थे। अब डिनर पर ले जाना है गर्लफ्रेंड को, कभी गिफ्ट, कभी फ़ोन नहीं किया तो आफत। इसको आफत नहीं कहते, रोमांस कहते हैं। रोमांस, रोमांस, मीरा जोर से चिल्लाई। तुम नहीं समझोगे। वैसे भी तुम्हारे जैसे बोरिंग इंसान के पास कोई लड़की आती भी नहीं होगी। हाँ, वैसे आती भी नहीं थी, तुम ही पहली लड़की हो। हाँ, मेरे ही सितारे गर्दिश में थे जो तुम्हारे चंगुल में फंस गई। समीर को कोई फर्क नहीं पड़ता था, मज़े से चद्दर खींचता और सो जाता। एक दिन मीरा ने समीर को सरप्राइज देना चाहा, कैंडल नाइट डिनर का। घर सजाया, पूरे घर में कैंडल जलाई, हल्का म्यूजिक, टेबल पर खाना पहले से लगा दिया था, और सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहनी और बालों में गजरा भी लगाकर किसी अप्सरा की तरह तैयार होकर बहुत बेसब्री से समीर का इंतजार करने लगी। साथ ही यह सोचकर शर्मा जाती कि उसे इस रूप में देखकर समीर जरूर प्रेम रस में डूब जाएगा। बेल बजने के साथ ही मीरा अपने ख्यालों से बाहर आई। जल्दी से बत्ती बुझाई और दरवाज़ा खोला। अरे क्या हुआ, इतना अंधेरा क्यों है? बिजली नहीं है क्या? इतनी सारी मोमबत्तियाँ क्यों जलाई है? बोलते बोलते समीर ने खुद ही लाइट जला दी। है तो लाइट, और सारी मोमबत्तियाँ बुझा दी। और तुमको क्या हुआ? छुपी कोने में खड़ी मीरा को देखते हुए, ये क्या पहन रखा है, इतना चटक लाल? मुझे डरा कर जान लेने के इरादा से पहना है। और ये मोगरे के फूल बाहर पेड़ से तुम्हारे बालों में कैसे उगाए? हा हा हा, पता नहीं, इतना फिल्मी क्यों हो तुम? अरे वाह, खाना पहले से लगा है, आ जाओ चेंज करके खाना खाते हैं। मीरा रुआसी होकर कमरे में चली गई, खुद को कोसते हुए कि इस नीरस इंसान के लिए कुछ करना ही नहीं चाहिए। कितना रोमांटिक इंसान है, उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं इसके दिल में। इसको खाना और सोना, यही दो काम आते हैं, रोमांस नाम की चीज़ नहीं जानता। मीरा को नाराज देखकर समीर बस मायूस सा चेहरा बना देता था।
मनाना भी नहीं आता था, बस चुपचाप एक जगह खड़े होकर मीरा को देखता रहता था। उसको रोमांटिक डायलॉग बोलने बिल्कुल नहीं आते थे। ऐसा करने से मीरा को और गुस्सा आता था कि जब मनाना नहीं तो सामने खड़े भी नहीं होना। मीरा और समीर एक दोस्त की शादी में गए। मीरा उनकी जयमाला और उसमें होने वाले छिड़काने देखने लगी। उसके बाद दूल्हा दुल्हन का डांस। मीरा की आंखों में चमक थी। मन ही मन सोच रही थी कि कितना रोमांटिक कपल हैं। रोमांटिक से उसे अचानक याद आया कि समीर कहाँ है। उसको खोज ही रही थी कि समीर रुमाल से अपना मुंह पोंछते हुए आता दिखाई दिया। ये क्या, तुमने खाना खा भी लिया? हाँ, खाना देखकर भूख लग गई थी। अभी खाना बाद में खाना एक ही बात है, तो खा लिया। मेरे साथ नहीं खा सकते थे? मीरा का बीपी बढ़ गया था, लेकिन शादी के माहौल में कुछ नहीं बोल पाई। तो खा लो, इसमें क्या है, खाना बहुत है वहाँ। और फिर से समीर ने गलती करने के बाद वही मासूम सा चेहरा बना दिया और मीरा के पास खड़ा होकर उसे देखने लगा। गुस्से में मीरा ने बस इतना बोला, कभी तो मुंह से कुछ प्यार भरे शब्द बोल दिया करो। देखो, आसपास पति पत्नी दोनों कैसे साथ खा रहे हैं, एक दूसरे को खिला भी रहे हैं, और एक तुम हो। गुस्से में मीरा ने खाना ही नहीं खाया और दोनों घर आ गए। इस पर मीरा ज़्यादा ही नाराज हो गई। अगले दिन सुबह भी समीर से बात नहीं की और वह भी चुपचाप ऑफिस चला गया। दोपहर को समीर ने मीरा को कई बार फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। समीर बुरी तरह से घबरा गया। उसके दिमाग में अब तक सावधान इंडिया के सारे एपिसोड घूम गए। समीर तुरंत घर आया। देखा तो घर पर ताला था। दौड़ दौड़ कर सभी पड़ोसियों के यहाँ पूछने गया। घबराहट और डर से समीर पसीना पसीना हो गया। इसके बाद सभी लोग मीरा को खोजने के लिए जैसे ही सोसाइटी गेट की तरफ भागे, वैसे ही मीरा सामने से आते हुए दिखी। उसको देखते ही घबराए समीर ने उसे झट से गले लगा दिया। कहाँ गई थी तुम? इतने लोगों के बीच में समीर की हरकत से मीरा शर्मा गई। सब्जी लेने गई थी। वह जल्दी जल्दी में फ़ोन घर भूल गई थी। सभी पड़ोसी हंसने लगे। बेटा, कितना प्यार करता है समीर तुमको। उसकी तो जान निकल गई थी। तुम नहीं मिली घर पर तो पूरी सोसाइटी इकट्ठा कर दी उसने। समीर की हालत देख मीरा भी हंसने लगी, समीर को छेड़ते हुए। आज तो मेरे बोरिंग पतिदेव ने इतने लोगों के सामने मुझे गले लगाया। कहाँ से आई इतनी हिम्मत? बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी परवाह नहीं करता। और हाँ, प्यार भी है। आइंदा फ़ोन घर पर छोड़कर मत जाना, बोलकर दोनों हंसने लगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।